दोस्तों, आप नया सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग कोई भी इन्वर्टर है या पीसीयू है, जैसे 1 kVA, 3 kVA, 5 kVA, 4 kVA, 6 kVA। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे बैटरी बदलवानी है या नया सिस्टम लेना है तो बैटरी लेनी है, तो मैं कौन सी बैटरी लूँ? तो दोस्तों, मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको, अब आप लेड एसिड बैटरी की जगह लिथियम बैटरी पर शिफ्ट हो जाइए। लिथियम बैटरी के क्या बेनिफिट्स हैं, लिथियम बैटरी लगाने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, लिथियम बैटरी की क्या कॉस्टिंग आएगी, क्या लेड एसिड की कॉस्टिंग में लिथियम बैटरी आ जाएगी, और कौन से इन्वर्टर पर कितनी बड़ी बैटरी कम से कम हम लगवाएं जो हमें दिक्कत ना हो, एक अच्छा सिस्टम हमारा चले। तो आज ये कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं दोस्तों। और मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं लिथियम बैटरी है और ये बैटरी प्रिज्मेटिक सेल में है। लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि प्रिज्मेटिक क्या होता है और सिलेंड्रिकल क्या होता है, तो साथ के साथ आज हम ये भी बताएंगे आपको कि प्रिज्मेटिक क्या है, सिलेंड्रिकल क्या है। प्रिज्मेटिक सेल ये है और ये एक सेल जो है 100Ah है और 3.2 वोल्ट का है। इसकी बैटरी से क्या फ़ायदा, देखिए टेक्नोलॉजी दोनों में PO4 है, ये भी PO4 टेक्नोलॉजी के साथ है, और ये सिलेंड्रिकल सेल जो देख रहे हैं छोटा वाला, ये भी PO4 है। अब PO4 में इसका क्या बेनिफिट्स है, इसका ये बेनिफिट्स है कि इस बैटरी में जो 148 की बैटरी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सिर्फ ये 15 सेल लगे हुए हैं। तो नंबर 1 तो दिक्कत आती नहीं है कभी कम बैटरी में, लेकिन कभी दिक्कत भी आ जाती है। और आउट ऑफ वारंटी बैटरी है, उस समय कोई ना कोई एक सेल खराब होगा तो उसे आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेल में कितने बोल्ट हैं, और इसको बनाना बहुत आसान हो जाता है और सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है प्रिज्मेटिक सेल। प्लस परफॉर्मेंस 1C होता है, यानी आप 1 घंटे में ये 100Ah की जो बैटरी है इससे 100 एम्पियर तक का आउटपुट ले सकते हैं। और वही सिलेंड्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो अपना भी अपने आप में बेनिफिट है। सेल ये PO4 है, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बना रहे हैं या छोटी बैटरी बना रहे हैं हम 50Ah से, जो छोटी बैटरी हैं, तो वहाँ हम सिलेंड्रिकल सेल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब बड़ी बैटरी बनाते हैं तो सोलर में विशेषतः अगर हमें यूज़ करना है, हाई जर्क में यूज़ करना है, ई व्हीकल्स में यूज़ करना है बड़े लेवल पे, तो प्रिज्मेटिक सेल का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत आसानी से हम कभी कोई दिक्कत होती है तो उसे आसानी से ट्रबल शूट कर सकते हैं। प्लस इसमें कम संभावनाएं रहती हैं कोई दिक्कत होने का, चूँकि कम कनेक्शन है। जहाँ छोटे छोटे सेल बनाएंगे हमें वो वेल्डिंग के माध्यम से लगाने हैं, तो कहीं भी कोई भी सेल का कनेक्शन लूज हो सकता है। यहाँ ओनली चूँकि कम सेल होते हैं, उन्हें अच्छे से नट बोल्ट से खींचा जाता है, तो संभावनाएं कम होती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानकारी देंगे आपको इन सारे टॉपिकों पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, कौन से पीसीयू पर कौन सी बैटरी लें। तो दोस्तों, अगर देखिए आपका पीसीयू 1 kVA है 48 वोल्ट में, अब लिथियम की जो सीरीज आ गई है वो 48 वोल्ट के पीसीयू आ गए हैं, तो 1 kVA में भी 48 वोल्ट आ गया है और 2.5 kVA में भी 48 वोल्ट आ गया है। तो वहाँ तक अगर आपका एक सीमित लोड है तो आप 50Ah की बैटरी ले सकते हैं। ये 48 वोल्ट 50Ah की बैटरी है, ये 48 वोल्ट 50Ah की बैटरी है। ये बैटरी का जो बैकअप है ये लगभग 2400 वाट का इसका बैकअप है। तो 1 kVA के लिए तो ठीक है, 2.5 kVA पे भी आप चाहते हैं, आपका लोड कम है, तो आप ये बैटरी ले सकते हैं। चाहें तो 2.5 kVA पे आप 148 बैटरी भी ले सकते हैं। 2.5 kVA, 3 kVA, आपका 5 kVA, 6 kVA तक का पीसीयू है तो आप 148 बैटरी ले सकते हैं। और इस बैटरी की विशेषता मैंने पहले भी आपको बताई, ये है कि इसको आप पैरेलली और बड़ा बैंक कर सकते हैं। जैसे 100Ah की है, आपका लोड थोड़ा ज़्यादा है, तो आप एक 100Ah की बैटरी से और जोड़ सकते हैं, उससे आगे एक और जोड़ सकते हैं, यानी 3 100Ah की बैटरी भी जोड़ देंगे 5 kVA तक के सिस्टम पर, तो 300 एम्पीयर तक की बैटरी को 5 kVA तक का सिस्टम हमारा चार्ज कर देगा। तो इसको आप पैरेलली जोड़ के ज़्यादा बड़ी बैटरी कर सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट्स है आपको, कि भाई इसको क्या फ़ायदा हुआ कि आपने लेड एसिड को छोड़ के लिथियम पे आए, तो क्यों आए हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है फ़ायदे की हमें। तो दोस्तों, इससे क्या बेनिफिट आपको होने वाला है, अब हम टॉपिक में बात करेंगे। तो नंबर 1 बेनिफिट है कि आपका चार्जिंग टाइम बहुत कम लगने वाला है। वो क्यों लगने वाला है, मान के चलिए आपने 1 kVA का सिस्टम लिया और उस पर आपने ये 50Ah की बैटरी ली है 48 वोल्ट में, तो इसको आप ये मान लीजिए कि चूँकि 48 वोल्ट में 50Ah है, यानी कि हमें जो बैटरी का चार्जिंग है वो 50Ah की बैटरी चार्ज करनी है। चूँकि 48 वोल्ट में है तो 2400 वाट की बैटरी हो गई, यानी कि मान लीजिए कि 2 लेड एसिड की 2 बैटरी 150Ah की बैटरियों के लगभग बराबर का इसका बैकअप हो गया।
तो वहाँ हमें 150 एच की बैटरी, तो यानी 3 गुना ज़्यादा टाइम लेगी। भाई 150 को भरने में 3 गुना ज़्यादा टाइम आया, और जहाँ 50 को चार्ज करने में कोई चीज़, या मानिए कि 50 लीटर की एक बोतल है, उसको भरने में कम समय लगेगा, और 150 लीटर की बोतल है उसे भरने में 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा, और 7 एम्पियर से चार्जिंग आ रही है। तो यहाँ चूंकि 50 एम्पियर की है, वोल्ट में 48 है, तो ये बैटरी 3 गुना कम समय लेगी चार्जिंग में, और बहुत जल्दी से तेजी से आउटपुट देगी। आपका हैवी लोड भी है, 1 kV इन्वर्टर है, तो चूंकि पीछे मानिए 4 बैटरी लगी हुई है उसके, तो प्रत्येक बैटरी से वो 10-10 एम्पियर भी लेगी, मतलब वो ज़्यादा लोड ले लेगी और कम समय में चार्ज हो जाएगी। तो इससे बेनिफिट आपको क्या हुआ? इसी प्रकार आप बड़े सिस्टम में भी लगा सकते हैं, मतलब 5 kVA में, 6 kVA में, 4 kVA में। तो आपको बेनिफिट क्या हुआ उससे? चूंकि आपका चार्जिंग टाइम कम हो गया, तो आपका पावर कंजप्शन कम हो गया, आप इमरजेंसी में जल्दी से चार्ज कर सकते हैं अपनी बैटरी को। सोलर का भी चूंकि पीक पॉइंट होता है, अगर आप सोलर सिस्टम से चार्ज करते हैं तो सोलर सिस्टम का 7-8 घंटे का पीक पॉइंट होता है। उसी पीरियड में आपको बैटरी भी चार्ज करनी है और अपना लोड भी चलाना है, तो उस पीरियड में आपकी बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाएगी। जबकि लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग की बात करें तो C10 होती है, तो कम से कम 10 घंटे उसे चार्जिंग के लिए चाहिए, 15 एम्पियर की चार्जिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेगी। अगर हम इस बैटरी की बात करते हैं तो ये बैटरी 40 एम्पियर पर आवर्स की चार्जिंग ले सकती है, यानी 2.5 घंटे में आप इसे फुली चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो आपका समय बच गया, प्लस आपकी जो एनर्जी थी, जो वेस्ट जा रही थी, तो जिसको बैटरी नहीं सेव कर पा रही थी, वो जल्दी से बैटरी में चलेगी, पावर कंजप्शन आपका कम हो गया, चार्जिंग टाइम आपका कम हो गया। अब तीसरा जो बेनिफिट्स है आपको, वो इसकी देखभाल आपको नहीं करनी है, इसमें से ना कोई कार्बन निकलेगा, इसमें ना आपको पानी डालना है, ना इसकी साफ सफाई करनी है। अपने कहीं भी किसी भी कमरे में, अपने बेडरूम में, अपने किचन में, कहीं भी इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट आया, बहुत कम जगह ये आपकी ले, जो आपका स्पेस है उसे बहुत कम लेगी ये, बहुत कम जगह में आप इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं अपने घर में। बहुत सारी जगह आजकल समस्या होती है कि इन्वर्टर बैटरी के लिए हमें, कोई हमारा छोटा मकान है या बड़ा मकान भी है, तो उसमें स्पेशल जगह देनी पड़ती है कि यहाँ इन्वर्टर बैटरी हम लगाएंगे। अब जगह की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप कहीं महानगर में रहते हैं, आपका फ्लैट्स है या ऑफिस है, वहाँ बड़ी दिक्कत आती है, भाई इन्वर्टर बैटरी के लिए इतनी स्पेस दे दिया, इसमें 2 आदमियों की सीटिंग व्यवस्था हो जाती है। तो वहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप कम स्पेस में बड़ी बैटरी लगा सकते हैं, और वहाँ ना कोई गंदगी होगी, ना कोई हार्मफुल गैसें निकलेंगी, यानी कि इको फ्रेंडली भी है। 5वां पॉइंट हो गया हमारा कि इको फ्रेंडली है, ना इससे हार्मफुल गैसें निकलती हैं। जबकि लेड एसिड बैटरी आपने देखा होगा, जहाँ चार्जिंग होती है वहाँ इतनी धसक बन जाती है, उससे इतनी हार्मफुल गैसें निकलती हैं, तो जिससे आपके लंग्स को भी नुकसान होता है, और आप वहाँ अगर स्पार्क कर देंगे तो वहाँ बहुत जल्दी आग को पकड़ लेती है, यानी बैटरी फट सकती है। लेड एसिड की बात करते हैं तो यहाँ बिल्कुल सेफ है, आपका कम स्पेस गिर रही है, कम समय ले रही है चार्जिंग, और आपका पावर कंजप्शन भी कम हो रहा है। तो ये तो आपके बेनिफिट हो गए। अब बात करेंगे आप कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताया, फिर एक बार बताऊँ, कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एवरेज लगा के चलेंगे तो एवरेज में लेड एसिड बैटरी की बराबर में ही आपको लिथियम बैटरी मिल जाती है, क्योंकि इसका लाइफ उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। कॉस्ट जरूर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर एवरेज लगाएंगे, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, टेंशन फ्री हो गए लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित होने वाला है। ये जो डिसीजन है आपका लिथियम बैटरी लेने का, ये अच्छा साबित होने वाला है। इसकी वारंटी की अगर हम बात करते हैं, लेड एसिड बैटरी की वारंटी मैक्सिमम 3 से 5 साल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी वारंटी की हम बात कर रहे हैं तो इसकी 15 साल की वारंटी है। पहले 3 साल फ्री है, बाद में 50% पे आपको 12 साल तक कभी बैटरी आपकी बदल जाएगी। कोई छोटा मोटा फॉल्ट है तो उसे कंपनी ही ठीक करा देगी आपका 12 साल के अंदर। आपको लग रहा है बैटरी कंडीशन इस कंडीशन में है कि बैटरी बदलनी ही है, तो बैटरी आपको नहीं मिल जाएगी। उसका जो भी चार्ज होगा आपसे, आप 50% चार्ज लेकर नई बैटरी आपको इशू कर दी जाएगी। तो यहाँ आप लॉन्ग टाइम के लिए सेफ हो जाते हैं, बिल्कुल फैमिली भी आपकी सेफ हो जाती है, और आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके रह गए होंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में करने का प्रयास किया है। तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो मेरे वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, प्रत्येक कमेंट्स का मैं जवाब जरूर देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो बैटरी परचेज करने के लिए आपको कहाँ जाना है? कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in। वहाँ जाके आप इस बैटरी को परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, उन पर आप डायरेक्ट बात करके भी जानकारी ले सकते हैं। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।